चलिए लिखिए एरर नंबर 1। पहले एरर का नाम है दिल तो पागल है। सर ऐसा क्यों, ये दिल तो पागल है ऐसा क्यों? दिल पे ही सारा नाम। किडनी भी तो पागल हो सकता है। इतना सारा बॉडी ऑर्गन है, सारा इल्जाम दिल पे ही क्यों जाता है? हाँ, जबकि वो कोने में चुपचाप बैठा 24 घंटा, जब से आप जीना शुरू करते हो जब तक आप मरते नहीं, तब तक कंटिन्यूअसली काम किए जा रहा है, 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 और उसी को आप पागल बोल रहे हैं। एक बार अपना पागलपंती दिखा दिया ना, वहीं खत्म। एक बार बोलता है, पागल बोला, रुक जाता, रुक देखते, मैं रुक जाता हूँ, रुक। पागल पागल बोलता है ना हमको, और रुक गया तो केस खत्म। समझ में आ गया, मैं पागल हो गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी इल्जाम दिल पे जाता है, ऐसा क्यों? हम्म? इसके ऊपर बहुत अच्छा एक मेरा रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड लाइफ। As you all know, if you don't know, then you might be knowing for the first time with me, कि हमारा जो ब्रेन है वही कंट्रोलर है पूरा बॉडी का। अच्छा चीज करने वाला भी वही, बुरा चीज करने वाला भी वही, किसी पे इल्जाम लगाने वाला भी वही, और अपने आप कोई काम को कर दिखाने वाला भी वही। तो आप जो दिल तो पागल है बोलते हैं, वो बेसिकली आपका ब्रेन बोलता है, और दिल तो समझदार है, अगर ऐसा भी वो बोलता है तो भी ब्रेन ही बोलता है। जब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, देन व्हाई डज दिस नेम दिल कम्स इन बिटवीन? सोचा कभी? बहुत बार बोलते हैं ना कि लाइफ में अच्छा डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो दिल की सुनो। अच्छा डिसीजन भी दिल से आता है, और एट द सेम टाइम आप दिल को पागल भी बोल देते हैं। तो कैसा ये इंसान का साइकोलॉजी है? हाँ, नहीं लगता ऐसा? सीएमए कोर्स क्यों किया? क्योंकि मेरे दिल ने कहा। एसजेसी में क्यों आया? दिल ने कहा। आज इतना बड़ा दिन होने के बाद भी क्लास करने आ गया, क्यों? दिल ने कहा कि सर से मिलें। कुछ तो खींचा चला लाया ना आपको, कुछ तो बात है मेरे में भी नहीं। कितना मीठा बोलते हैं कि नींद ही दिला देते हैं एकदम। घर में नींद नहीं आता इसलिए सोचते चलो वहां जाके सोएंगे। Our brain is the hardware and mind is the software, and that software has got two parts. One is the conscious mind, आकार, हिंदी में बोलते हैं आकार, and another is subconscious mind, निराकार। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये 365 डेज 24/7 आपके साथ रहता है। कभी ये सो गया तो आप सो गए, ये अगर बंद हो गया तो हमारा जिंदगी बंद हो गया। जब से हम जन्म लेते हैं तब जब तक हम मरते हैं तब तक सबकॉन्शियस ही हमें जिंदा रखता है। कॉन्शियस माइंड हमारे आंखों से, नाक से, कान से, स्किन से जो हम परसीव करते हैं, सेंस ऑर्गन, उससे एक्टिवेटेड होता है। इसको आराम चाहिए होता है, इसलिए आप रात में नींद लेते हैं, आपको रेस्ट चाहिए होता है। इस पे स्ट्रेस बढ़ जाने से सर में दर्द चालू हो जाता है। सबकॉन्शियस में कभी दर्द वाला कॉन्सेप्ट नहीं है।
आपको पूरा बॉडी में जो थकान जैसा लगता है वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड से आप परेशान हो चुके हैं। अभी आप लोग मान लीजिए कोई भी एक्शन को इनिशिएट करते हो कि मोबाइल देख लूं, ये एक्शन को इनिशिएट करते हो तो ये कॉन्शियसली हो रहा है। भूख लगी है, खाना खा लूं, तो खाना के लिए हाथ उठाना ये कॉन्शियस है, और फिर यहां तक ले जाकर छोड़ देना ये कॉन्शियस है। उसके बाद सब कॉन्शियस के हवाले। च्यू करना कॉन्शियस नहीं है। समझ में आता है आपको ये चीज? अभी आप बैठकर सुन रहे हैं, अपने ध्यान को सिर्फ मेरी बातों पे लगा रहे हैं, ये कॉन्शियस है। लेकिन किसी का हाथ का पोस्चर ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, ये सब कॉन्शियस है। ये आप नहीं किए, अपने आप बाय डिफॉल्ट हो गया। मैं बोलता हूं लिखो, तो आपका ध्यान पे जाता है, ये कॉन्शियस है, और पेन अपने आप चालू हो जाता है। कॉन्शियस माइंड फिर कुछ और सोचने चला जाता है, सब कॉन्शियस को हवाले करके तू लिखता रहे, मैं आता हूं। स्कोर सोच रहा है, क्या सोच रहा है, भगवान जाने क्या सोच रहा है, भूख लगी है, कुछ भी सोच रहा है, कॉन्शियस माइंड कहीं और चला जाता है। ये कॉन्शियस माइंड के साथ दोस्त प्रॉब्लम क्या है कि ये ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड नहीं रह सकता। ये प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी ने बड़ा खतरनाक खतरनाक रिसर्च कर रखा है। और आप अगर इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्डअप कर लोगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए एक्टिव होता है, सुनता है, काम करता है, और फिर सबकॉन्शियस के हवाले करके चला जाता है। सबकॉन्शियस का काम है जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को संभालना, या डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालना, मेटाबॉलिज्म को संभालना, हार्मोन सिक्रीट करना, और हीलिंग प्रोसेस को ध्यान रखना, पूरा बॉडी को संभालना, वो तो उसका काम है ही। सारे टिश्यूज को संभालना, अंदर जितने भी फंक्शंस है बॉडी के, वो सब वो कर ही रहा है। एज वेल एज उसका काम है कॉन्शियस को हल्का रखना का काम है। तो कॉन्शियस में जैसे जैसे लोड बढ़ता है, सब कॉन्शियस उसको रिट्रीव करता है और उसको समझाकर, आपको मतलब समझकर उसको ईज कर देता है, कॉन्शियस का बर्डन लोड कम कर देता है। अब चक्कर ये कि आप कॉन्शियस में पॉजिटिव चीज डालो तो वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, पॉजिटिव चीज, नेगेटिव चीज डालो तो नेगेटिव चीज भी सबकॉन्शियस में जाता है, और सबकॉन्शियस उसको ट्यून अप कर लेता है, उसको सीख जाता है, और नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस में आपको एफर्ट कम देना पड़ता है। सबकॉन्शियस का काम ही है। बोलते हैं अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिए तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, जो आप चाहो। यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग, कुछ भी सोचो। इस सबकॉन्शियस का एक रेडियो एक्टिव कैपेसिटी है, जो दुनिया में बाकी सबकॉन्शियस से कांटेक्ट भी कर सकता है। यू डोंट नो विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इफ एनी सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट देयर, it can contact, and that's how telepathy comes। नहीं होता है, आप सच्चे मन से सोचते हो कुछ किसी के बारे में, और वही अचानक फोन कर लेता है, अरे यार तेरे बारे में ही सोच रहा था। देखा दिल का कनेक्शन। तो ये कैसे होता है? ये कोइंसिडेंस एक बार हुआ, दो बार हुआ, ठीक है, ये सबके साथ हमेशा रिपीटेटिवली क्यों होता है? इट इज दैट रेडियो एक्टिव सेंस। बहुत बार होता है कि आप कोई चीज सोच के चल रहे थे, आज मेरे साथ ये हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट करके, और सच में वो हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जब कोई कॉन्शियस में कोई काम आप लेते हो तो सब कॉन्शियस अपने आप उसको रिट्रीव करता है। कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जैसे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि मैं पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूं, जैसे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि मेरे को अगला महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस उसको रिट्रीव करता है। सबकॉन्शियस का जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कभी डिलीट नहीं होता,
मतलब आप जो बचपन से देखें, वो बस क्या होता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता, इधर उधर चला जाता है। बट इसका मेमोरी कैपेसिटी जो है वो कोई भी दुनिया में बना नहीं सकता। मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, जीबी, टीबी, टेट्राबाइट, हाँ, टेराबाइट। वो एक रोबो करके पिक्चर आया था ना रजनीकांत का, हाँ, जेटाबाइट। वो मेमोरी अपना कैपेसिटी बोलता है ना, जेटाबाइट रोबोट। आप तब भी ह्यूमन ब्रेन का हार्ड डिस्क का कैपेसिटी नहीं अचीव कर सकते। सबसे वर्ल्ड में पावरफुल आप आइंस्टाइन को बोलते हैं ना, आज तक जो वर्ल्ड ने देखा। एंड ही ऑल्सो यूज ओनली 4% ऑफ हिज ब्रेन। तो कोई मैकेनिकल तरीका है ही नहीं टू क्रिएट अ स्टोरेज कैपेसिटी लाइक योर ब्रेन। एंड ब्रेन मीन्स सबकॉन्शियस, इसका कैपेसिटी है, ये रैम जैसा काम करता है, ये हार्ड डिस्क है, ये रैम है। इसमें जो अभी देखा अभी याद है, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, दूसरा चीज काम करने लग जाएंगे, खाली टेम्प फाइल क्रिएट होता है। जो मेन माइंड का फंक्शन है, आप बोलते हो दिमाग लगा दिमाग लगा दिमाग लगा, इसका आंसर बता इसका आंसर बता, वो कॉन्शियस में नहीं हो सकता, वो सब कॉन्शियस में हो सकता है। जितना जल्दी कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में स्विच ओवर कर सकते हो, उतना आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कुछ आप पढ़ते हो, सुनते हो, करते हो, वो सब कॉन्शियस में जाके स्टोर होता ही है। लेकिन उसके लिए कॉन्शियस को एक्टिव करना होगा। कॉन्शियस के थ्रू ही रास्ता है सब कॉन्शियस का। कॉन्शियस में खाली आंख या नाक, आंख से या कान से काम नहीं होता, आपको पूरा सेंस ऑर्गन एक्टिव रखना है, तब कॉन्शियस में सामान आता है और कॉन्शियस से वो सब कॉन्शियस में टांगता है। मतलब यू कांट गिव एनी डेटा डायरेक्टली टू हार्ड डिस्क, इट इज ऑलवेज थ्रू रैम, एंड दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ आवर माइंड। अब इसके पास इतने सारे रास्ते होते हैं, इतना सारा, आप जो जितना भी पढ़ रहे हो, को कॉन्शियसली अगर सुन रहे हो ना, आप सोच रहे होंगे आप भूल गए, कॉन्शियसली भूल गए, पॉसिबल है, सब कॉन्शियसली भूल ही नहीं सकते। आपका सारा डेटा आपका दिमाग में स्टोर है। गोल्डन रूल कोई भूला है आज तक? कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा a+b² का फॉर्मूला भूला है कोई? इतना साल हो गया यूज किए हुए। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस में बहुत एक्टिवली उसको बहुत अच्छे से रखा था, और सब कॉन्शियस में वो हमेशा के लिए। और सब कॉन्शियस में कई बार यही होता है कि बहुत ज्यादा चीज कॉन्शियस में देखते हो, सब कॉन्शियस को टाइम नहीं देते, वो हैपजर्ड हो जाता है। बहुत बार होता है ना, हार्ड डिस्क में, बड़ा हार्ड डिस्क में 2 TB का हार्ड डिस्क है, बहुत सारा फाइल है, अब एक फाइल को खोज के निकालना है तो बहुत मुश्किल काम है, वेरी टफ काम। कितना सारा फाइल में से लाखों करोड़ों फाइल है, उसमें से एक फाइल, एक नाम का खोज के निकालना, कैसे खोजेंगे? पॉसिबल ही नहीं रिट्रीव करना। तो वही कई बार हो जाता है। जो प्रॉब्लम आप कॉन्शियस में देते हो, अगर उसका सोल्यूशन सब कॉन्शियस कॉन्शियस को बाद में देता है, तो हम लोग लाइज भी नहीं होता कॉन्शियस में, तो कॉन्शियस से हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना वो कॉन्शियस से बोलते हैं, तो तुरंत बोला जाता है कॉन्शियस को। कॉन्शियस डजंट नो एग्जिस्टेंस ऑफ सब कॉन्शियस। कॉन्शियस तुरंत ये बोल देता है कि मालूम नहीं यार कहां से सोल्यूशन आया। तो नहीं आया तो वो कोई भी बॉडी ऑर्गन का नाम जो आज तक सुना है उसका नाम लगा देता है, यार दिल से आया। और जब सब कॉन्शियस कोई और काम करता है, मतलब मेन काम है सब कॉन्शियस का बॉडी को चलाना, और सब कॉन्शियस को अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क भी दे दोगे तो लोड बढ़ गया। लोड बढ़ गया तो कहीं वो डिसबैलेंस होना शुरू होता है। तो वो सोचता है कि कहीं मैं, पहला प्रायोरिटी मेरा बॉडी ऑर्गन चलाना, कहीं मैं इधर फेल नहीं हो जाऊं, और प्रॉब्लम सॉल्व करना है सब कॉन्शियस में, तो वो इस पे थोड़ा लोड ज्यादा डालने लगता है, स्पीड बढ़ाने लग जाता है अपना, जिसके कारण आपका बॉडी ऑर्गन में एक्टिवनेस आ जाता है, हार्ट का पंप थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, आप शायद पसीना छोड़ देते हो। तो उस समय आपको तो फील ही नहीं होता ना कि ये कैसे हो रहा है। कॉन्शियस में आप बोल रहे होते हो ना, कॉन्शियस में आप तुरंत यही बोलते हो, दिख 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 दिख, मेरा धड़कन भी तेज हो गया, यहीं से आवाज आया। आवाज यहां से नहीं आता बेटा, सब कुछ यही है जो तुमको समझ नहीं आ रहा है। और वो एक्चुअली क्या कर रहा है, उसके ऊपर कॉन्शियस से लोड ज्यादा गया है, वो दूसरा काम भी कर रहा है, तो वो उधर प्रायोरिटी सेक्टर है उसका, उसको और स्पीड अप करने का चेष्टा कर रहा है, और इसके कारण वो वाला सोल्यूशन भी वो दे रहा है, वो ज्यादा एक्टिवली वर्क किया है, इसलिए तुमको आ रहा है ये वाला
ब्रीदिंग तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, या परस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, या फिर धड़कन ज्यादा तेज हो गई है, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस समय कॉन्शियस रियलाइज क्या करता है, देख दिल से आवाज आया, हम बोल रहे हैं ये सही जवाब है, मेरा बात मान ले, मेरा आत्मा बोल रहा है ऐसा, यहां पे चले जाते हैं हम लोग। कॉन्शियस डजंट रियलाइज एग्जिस्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस, एंड फैक्ट इज वो जवाब सच में सही होता है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, महात्मा लोग सब कॉन्शियस से आशीर्वाद दे देते थे, जा ये हो जाएगा। तो वो सच में हो जाता था, क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस हैज गॉट रेडियो एक्टिव कनेक्शन विद अदर सब कॉन्शियस, हाथ फेर देते थे, कहीं ना कहीं मैसेज ट्रांसमिशन हो जाता था। और आपका सब कॉन्शियस उस बात को सुनकर, आप उस समय एक्चुअली क्या होता है, उस समय आप कॉन्शियस को शैटर करके उनके पास सरेंडर करते हो, और कॉन्शियसली आप कुछ नहीं सोचते हो, तो सब कॉन्शियस में आप स्टेज में हो, कॉन्शियस में मतलब ज्यादा एक्टिवनेस नहीं है, तो जो महाराज जी बोले वही चीज सुना, और वही चीज सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लिया, और सबकॉन्शियस जहां एक्सेप्ट कर लिया वो काम आपका हो गया। और आप अगेन ये नहीं समझे कि सबकॉन्शियस आपका किया है, आप ये समझो महाराज जी भगवान है। या फिर अगर कोई महाराज जी का आशीर्वाद नहीं है तो आप बोलेंगे दिल से किया। लेकिन सबकॉन्शियस हमेशा करेक्ट नहीं होता, कभी कभी सबकॉन्शियस से गलतियां होती है, क्योंकि कॉन्शियस का जो सामान है वो गड़बड़ गड़बड़ जा रहा है। अगर डेटा ही सही नहीं सप्लाई करोगे तो हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन भी गलत जाएगा, तो डिसीजन भी गलत लिए। तो जब गलत डिसीजन आता है, अगेन कॉन्शियस को रियलाइज नहीं होता, अरे यार ये कैसे हो गया, उसको पता ही नहीं चलता, तुरंत बोलते ना, सम करते करते, ओ सॉरी सॉरी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो हम चाहता नहीं था ऐसा हो। क्योंकि आपने कॉन्शियसली सम को देखा, सब कॉन्शियस के हवाले कर दिया, सब कॉन्शियस उसको सॉल्व कर रहा था, कॉन्शियस कुछ और सोच रहा था। अचानक गड़बड़ हुआ, जब नोटिस में लाया गया, देख तुम गड़बड़ कर दिया, अरे हाँ शिट मैन, ये सबकॉन्शियस किया। और गलती जब होती है ना, अगेन आप रियलाइज नहीं करते सबकॉन्शियस किया, आप क्या बोलते हैं, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है जी यार, हो जाता है, माफ कर दो, पता नहीं यार, हम तो नहीं क्या, पता नहीं कैसे हो गया, आज मेरा नसीब खराब है, आज ही सुबह घर से निकल रहा था तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। वो बेचारी बिल्ली, आपको भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं तुम क्या अच्छा काम करने निकल रहे थे, बुरा काम करने निकल रहे थे, इल्जाम उस पर थोप दो। यही तो, काली बिल्ली हो तो और ज्यादा, कितना का बददुआ खाती है बेचारी, जिंदा उसका जन्म ही अभिशाप है। काली बिल्ली बनी, अब तो तेरे को इंसान न तेरे को छुएगा, न तेरे को देखेगा, न तेरा कुछ ख्याल रखेगा, अभिशाप। आप गलती करेंगे, सबकॉन्शियस में इल्जाम थोपेंगे, काली बिल्ली पे इल्जाम थोपेंगे, इस पे, नसीब पे, सिस्टम पे, इंस्टीट्यूट आपके साथ बुरा किया, एग्जामिनर दारू पी के चेक किया, यही सब बोलते जाइएगा लोगों को, मेरे साथ ही होना था, यही हो। और वहीं अगर आप सबकॉन्शियस को ठीक से क्योर कर सकते हो, उसका केयर कर सकते हो, यू सी हाउ थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। एंड जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, वो कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस को यूटिलाइज किए, कोई जान के किए हैं, कोई बिना जाने किए। अगर उनका भी आप सक्सेस स्टोरी या उनका नेचर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ प्योर दे आर इन देयर सबकॉन्शियस, दे नेवर इनटेक एनी रॉन्ग थिंग्स इन कॉन्शियस स्टेज। सबकॉन्शियस एक दिन में डेवलप नहीं होता है, आपका सर्कल, आपका अपब्रिंगिंग, माहौल, आपका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स नॉलेज, टूवर्ड्स रेस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर्स, ये सब मतलब अगर आप लोगों को समझोगे और उनके प्रति रेस्पेक्ट रखोगे तो कॉन्शियस में अपने आप पॉजिटिविटी रहता है, और वो सबकॉन्शियस टानते रहता है। सबकॉन्शियस में सब स्टोर हो रहा है। आज मेरा बात जो है आप कॉन्शियसली भी सुन रहे हैं, वो सबकॉन्शियसली में जा रहा है। अचानक आपको सबकॉन्शियस माइंड से कब याद आएगा मेरा बात, आपको नहीं पता, क्योंकि वो डिलीट हो ही नहीं सकता। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवली काम करता है
इन द स्टेट ऑफ ड्रीम। सबकॉन्शियस सो रहा होता है, सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना, सपने में सांप में ये आया। इट इज जस्ट लाइक मे बी इन कॉन्शियस स्टेट यू हैव इमेजिन्ड और यू हैव हर्ड ऑफ ऑल दोज, यू हैव सीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल दोज। वही सपने में स्टोर होता है, और सपने में स्टोर होता है, वही सबकॉन्शियस में स्टोर होता है, तो सपने में बाहर आता है। कई बार ऐसा हुआ, आप लोग तो स्टूडेंट है अभी, सब सम करते करते सो गया, नींद आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, और छोड़ दिया। सपने में भी समवम आया, फिर पता नहीं क्या किया नहीं किया, सुबह उठा तो तेरी ये आंसर था, अरे पूरा रात निकल गया इसमें। तो उस समय आप क्या बोलते हो? वाह वाह सतीश बेटा, क्या सोचा है। एक्चुअली वही होना चाहिए, अपने आप को शाबाशी दी। ये नहीं कि मेरा मन मेरा साथ दिया, मेरा नसीब मेरा साथ दिया। अरे नसीब, मन और ये से भगवान सिर्फ इंडिया में है दोस्त, और इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़। हिंदुइज्म में, मुझे और रिलीजन के बारे में तो पता ही नहीं है, फिर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम ही लोग करप्टेड हैं। बाहर देश में तो कुछ नहीं है, कोई भगवान को ही नहीं मानता, ऐश करता है, फिर भी तरक्की। अभी क्या नहीं, ये जो बोला अचानक से ये स्टेटमेंट, ये कॉन्शियसली बोला? सबकॉन्शियस में एक डेटा था, ये सब सुना हुआ था कॉन्शियस में। सबकॉन्शियस उसका ट्रेंड नहीं है, कब कौन सा आंसर फेंकना है फेंक दी, और वो आंसर निकल गया, एग्जाम में वही लिख कर आ जाएगा। हाउ अ कॉस्ट अकाउंटेंट शुड डू ऑडिट वर्क, तो फर्स्ट ड्रिंक बियर। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग एग्जाम दे के आता है, मार्क्स नहीं आता आपका एक्सपेक्टेशन से जितना। आप लोग को बोलता हूं, आप मंगाइए आंसर स्क्रिप्ट, चेक करिए, हिम्मत नहीं होता आप लोग का, बार बार एग्जाम देने का हिम्मत जरूर है। मंगाओ 8 आंसर स्क्रिप्ट, पब्लिक फोरम में पढ़ा है आपका एक एक आंसर, उस समय बोलेंगे नहीं नहीं क्या दरकार है। 500 रुपए तो लगेगा एक एक का, 500 इंटू 8 4000 रुपया, बट पता चले सिस्टम में दोष है कि आप में दोष है। कोई का हिम्मत नहीं होता। मैं बहुत स्टूडेंट को बोल के देखा, बोलता है फिर लास्ट में नहीं सर छोड़िए ना, 500 रुपया करके लग जाएगा, होना क्या, एग्जाम दे देंगे फिर, क्योंकि तुम गलत थे। तुम एग्जाम में क्या लिखते हो, तुम कॉन्शियसली नहीं लिखते हो, तुम सबकॉन्शियसली लिखते हो। सबकॉन्शियस में जो डेटा सप्लाई किया वो गलत गलत किया है। जब क्लास में पढ़ाई हो रहा था, कॉन्शियस माइंड कहीं और चला गया था, वो कॉन्शियस माइंड ही डेटा नहीं लिया, तो सबकॉन्शियस कहां से ले? सबकॉन्शियस सपने में था, दूसरा डेटा के ऊपर काम कर रहा था। कोई चीज कॉन्शियसली सामने में रखोगे तब वो सबकॉन्शियस टानता है भाई। अगर कॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं और लगा हुआ है, तो दोनों का मैचिंग ही नहीं है। अब एग्जाम में कॉन्शियस माइंड बोलता है एग्जाम दो, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ठीक है जो डेटा मेरे पास है वही सप्लाई करेंगे। तो आप लिख भी रहे होते हो ना, 2-3 मिनट के बाद पेन हवाले कर दिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड के, भैया अब तो लिख। कॉन्शियस माइंड पत्ता देख रहा है, कॉन्शियस माइंड इधर उधर स्टूडेंट लोग को देख रहा है, एक इन्विजिलेटर को देख रहा है, दूसरा क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड लिखे जा रहा है आंसर। अब क्या लिख रहा है आपको रियलाइज ही नहीं होगा, आपको लग रहा है आप सही लिख रहे हैं, पता चला कोई कहानी लिख रहे हैं पिक्चर का। ये सच्चाई है। अगर आप सबकॉन्शियस को हैंडल कर सकते हैं ना, कुछ भी पा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एवरी मंथ, आप लोग का तो अभी क्या ये एक एग्जाम है, 6 महीना में देंगे, खत्म हो जाएगा, फिर फाइनल भी लगेंगे, बट हम लोग का भी हर महीना एग्जाम चलता है। फाइनेंशियल प्रेशर का एग्जाम लेते हैं हर महीना, एक मिनिमम मार्क्स में फाइनेंशियल कमाना होता है, नहीं कमाने से लॉस हो जाता है, फेल हो जाते हैं।
पास तो मिनिमम होना ही होगा। 40% जैसे आपको पास मार्क्स चाहिए, ओवरऑल 50% चाहिए, वैसे हम लोग को महीना का 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए। वो नहीं आएगा तो फेल हो जाएंगे। और वो कैसे आता है पता नहीं। अगर आप बोलेंगे सर अगला महीना का 3 लाख जुगाड़ है, नहीं है। इस महीना का था, नहीं था, बैंक बैलेंस देख लेंगे। कैसे आता है पता नहीं। बस कॉन्शियस को मैनिपुलेट नहीं करता हूं, कॉन्शियसली आके आपको पढ़ाता हूं। सब कॉन्शियस से देखो जो जवाब आता है 99% टाइम सही सब निकलता है। अभी जो बोल रहा हूं मैं क्या प्लान किया हुआ था? नहीं, सब कॉन्शियस से डेटा रिट्रीव हो रहा है और सब सही आता है। क्यों आता है? बिकॉज कॉन्शियस वैसे ही ट्यून अप करके सब कॉन्शियस को दिया। 1% एरर का चांस होता है क्योंकि जब कॉन्शियस कहीं और चला जाता है, हमारा भी कुछ और प्रेशर रहते हैं फाइनेंशियल्स के, फैमिली के, वर्क के, करियर को लेके, तब कॉन्शियस माइंड इधर उधर चला गया तो सब कॉन्शियस माइंड थोड़ा कनेक्टिविटी लूज कर जाता है, तो एक दो छोटा मोटा एरर हो जाता है। अरे अरे सॉरी सॉरी, मैं भी बोल देता हूँ, बट 99% सब सही होता है। तो वो कैसे होता है? इट इज जस्ट द ट्रेनिंग टू सबकॉन्शियस। मैं अपने एक दोस्त के साथ पढ़ता था, हम लोग साथ में पूरा नोट सेम, स्टडी आवर सेम, एक ही साथ रह के पूरा फाइनल का एग्जाम दिए। अब सब कुछ हार्ड कॉपी, आउटर वर्ल्ड का सब कुछ सेम, टाइम देना पढ़ाई का सेम, सेम टीचर का नोट्स सेम, सेम चीज से पढ़ना, जो क्वेश्चन का आंसर जितना मेरे को आता उसका ही उसका, मैं पास हुआ वो फेल हुआ, दोबारा वो एक मेहनत किया, पास हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि मैं उसके सबकॉन्शियस में तो नहीं घुस सकता ना। मुझे पता था मेरा सबकॉन्शियस कितना स्ट्रांग है। कॉन्शियस माइंड में पढ़ता था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बाकी चीज को सोचने से मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि यही मेरे को पढ़ के पास करा सकता है, इसी से ही मेरा करियर पाथ आगे बढ़ेगा या जिंदगी आगे बढ़ेगा। तो कॉन्शियस में कुछ और सोचता ही नहीं था, सिर्फ फोकस करता था और सब कॉन्शियस में चलते रहता था। एग्जाम में वही रिप्रोड्यूस हुआ। और उसके साथ क्या था, उसके घर में बहुत सारा रिनोवेशन चल रहा था, थोड़ा देर पढ़ता था फिर सोचता था अभी वहाँ पेंट हो गया कि नहीं, यहाँ पे वो हो गया कि नहीं, यहाँ पे हो गया कि नहीं। मैं सोच रहा तू क्यों सोचता है, तू काम करना अपना, सब कर लेंगे तेरे घर वाले। तो नहीं नहीं हम देख के आता है, एक बार तू बैठ। अब वो देखने चला जाता। तो कॉन्शियस में जब वही सब है तो सबकॉन्शियस से भी वही निकलेगा। आप क्या कर लेंगे? एग्जाम में बहुत मार्जिनली हम लोग एक दूसरे से हटके थे, अदरवाइज वो भी उस समय पास हो जाता। बट आई एम नॉट सेइंग कि उसका सबकॉन्शियस वीक था, वो भी बहुत स्ट्रांग, उसका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग था, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग। मैं तो बोला ना, मैं क्लास में इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था जितना आप लोग हो, तो मेरा उसके मुकाबले मेरे को मेहनत बहुत करना पड़ता था। और उसका क्लास में वो बहुत एक्टिव रहता था, उसका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होता, बट वो घर पे बदमाशी करता था। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट यही आया कि सबकॉन्शियस में डेटा वैसा ही, एग्जाम में जो लिख के आ रहा है वो शायद काम का नहीं लिख पा रहा है। मैं सीमा का एग्जाम दिया ना, जिस दिन एग्जाम दिया उसी दिन पता चल गया था हम पास हो जाएगा। एग्जाम ओवर, पेन बंद, एंड मुझे पता चल गया था मैं पास हो गया। मैं समझ गया था। एक बार और दिया था इसके पहले, पेन बंद, क्या समझ में आ गया था नहीं होगा। एग्जाम देती समझ में आ गया नहीं होगा, नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, एग्जाम देती समझ में आ गया। सामने पर एक और सर है, वो भी सीमा का एग्जाम दे रहे थे, उनका नहीं हुआ क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था इनका नहीं होगा। पता नहीं, मैंने उतना दिमाग नहीं लगा, मैं तो अपना पेपर में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। लेकिन ये कैसे हो जाता है? कई बार अंदर से कॉल आता है ना कि ये हो जाएगा काम, चल करके देखते हैं। आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या पता है? आप सब कॉन्शियस में जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हम सीएमए बन गया तो बन गया, आप तो पहले कॉन्शियस में ही मानने रेडी नहीं है। मैं एग्जाम दे के आया, कोई बच्चा, मैं उसको बोल रहा हूं तू पास हो जाएगा तो टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस आदमी उसके सामने बोल रहा है, बोलता नहीं हम नहीं होगा। बोला अरे हम बोल रहे तुम जितना बताया उसके हिसाब से तुम पास हो जाएगा। हम नहीं हो सकता, हमको मालूम है ना, आपके बोलने से हम थोड़ी मान लेगा। तो कॉन्शियस में नहीं 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 नहीं, नहीं चल रहा है, सबकॉन्शियस में नहीं 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 फीड हुआ, सबकॉन्शियस दूसरा सबकॉन्शियस कांटेक्ट किया, बोला नहीं 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 नहीं, उसका भी कॉन्शियस में नहीं 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 निकला, खत्म किस्सा।
तो खेल ऐसे ही हो जाता है। और किसी किसी का सब कॉन्शियस में है हाँ 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 है, भले कॉन्शियस में थोड़ा बहुत चल रहा है, बट सब कॉन्शियस में बहुत स्ट्रांग हाँ है, तो हाँ 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 बेड़ा 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 बेड़ा, और वहां पे कॉन्शियस में हाँ हो गया, चल काम हो गया। एक एक दिन पढ़ के देने वाला फाइनल का कैंडिडेट कौन जानता है? एग्जाम के पहले तक बुक नहीं खोला, ट्यूशन नहीं लिया, आज एग्जाम है, आज बुक खोला है। मतलब समझ लीजिए आज एग्जाम, जैसे गलत बोल गया मैं, जैसे आज एग्जाम देना है ना, कल बुक खुला है, बुक मेरे से लेके गया है, पूछ के क्या 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 मार्किंग होगा। एग्जाम दिया एक बार में पास, भैया मैं तो पास। बोले तेरे को क्या मोटिवेट किया एग्जाम देने का? बोले भैया हमको लगता था हम हो जाएगा, कुछ भी हम हो जाएगा, हमको ऐसा लगता था। तो लगता था तो सही में निकाल लिया। शायद वो एक दिन बहुत प्रोडक्टिवली पढ़ा, कॉन्शियस में डालते गया वही सब कॉन्शियस लेते गया, और वही रिजल्ट निकाल दिया। और कुछ लोग हैं जो 3-3 साल से एग्जाम देने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है एग्जाम दे ही नहीं सकता है, अभी तक तैयारी ही नहीं है। अरे तो आप लोग है तो मैं इतना एग्जाम का बात कर रहा हूं, अदरवाइज आप लाइफ का कोई भी चीज ले लो, सबकॉन्शियसली किसी चीज के लिए अगर हाँ हो गया, भत्ता से भत्ता दिखने वाला लड़का को हीरोइन से हीरोइन लड़की मिल जाती। क्या चीज है ऐसा? अब अभिषेक बच्चन ड्यूड है यार, क्या बोलता है, अभिषेक बच्चन ड्यूड है। नहीं हम बोल रहे आप लोग ऐसा एग्जाम्पल्स तो बहुत देखे हैं, कैसा हो जाता है ऐसा, ये क्या हो जाता है? वो सबकॉन्शियसली उससे शादी कर चुका है, कॉन्शियस में वो नाम मानने को तैयार ही नहीं, झक मार के हाँ करना पड़ेगा उसको। तो लाइफ में जितने भी रिजल्ट्स आए हैं लोगों के, जो कुछ नहीं थे और बहुत कुछ बने, वो था उनका प्ले विथ सबकॉन्शियस माइंड। अब ये आप लोगों को नए जनरेशन बताता हूं, मैं अपने घर में जाके अपने से ऊंचे वाले जनरेशन को नहीं बताता, ये सब समझेंगे नहीं। मम्मी पापा को भी बताने में बता सकता हूँ, चाचा चाची को बता सकता हूँ, नहीं सुन ये सब पढ़ाई हम लोग का माथा में नहीं। वो लोग अभी भी वही खेल चला रहे हैं, नसीब, अंगूठी पहन ले, वो का कर ले, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। अभी मेरे ऑपरेशन हुआ था 2 दिन, मैं जानता था मंडे को ठीक हो जाएगा। संडे को मम्मी बोलती है आओ इधर, ये कुछ हाथ में लो, ये पानी का टंकी में डाल दो, इससे ठीक हो जाता है। बोला मम्मी इससे कुछ होगा क्या? बोल तुम बोले ना, तुम मेरा माथा मत खाओ, डालो, जो जो बोले वो करो, तुम हमसे बड़ा नहीं हुआ है। बोला हाँ सही बात है, डलवा दीजिए, आप जो बोले तो करना ही होगा। और अगला दिन सही में ठीक हो गया, वो तो संडे था, मंडे ठीक होना ही था, था ना। अरे तो ऐसे ही होना था मंडे को, हम तो आज अभी बोल रहे हैं कि कल ठीक हो जाएगा। तो बोला नहीं नहीं वो सबसे कुछ नहीं होता, हम लोग जो बोलते हैं उससे से होता है, सिखा नहीं सकते आप। सबकॉन्शियस का अगर रियलाइजेशन नहीं है तो कॉन्शियस क्या करेगा? दिल। कॉन्शियस क्या करेगा? नसीब, बाबा, टोटका, जड़ी बूटी। देयर हैव बीन सम एक्सपेरिमेंट्स जिसमें आर्थराइटिस, कैंसर जैसे पेशेंट्स को सिर्फ सबकॉन्शियस का इंपॉर्टेंस समझाया गया और सबकॉन्शियस में मानने बोला गया साइकेट्रिस्ट थ्रू साइकोलॉजिकल स्टडीज, तुम मान ले कि तू ठीक हो गया, तुम नेगेटिव सोच ही मत। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा जो बॉडी में अफेक्टेड पार्ट है, तुम विजुअलाइज करके तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे अपने आप ऑटोमेटिक उसको हील कर रहा है। एंड इट वॉज अ मिरेकल इन मेनी केसेस कि बिना कोई मेडिसिन के वो क्योर हो गया। अरे आज कैंसर का इलाज है, पर आज से 100 साल पहले तो नहीं था। तो उस समय क्या कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को नहीं पकड़ती थी? पकड़ती थी, पता ही नहीं था कि ऐसी बीमारी है। तो वो क्या नहीं जीते, वो क्या ठीक नहीं होते थे? हो जाते थे, क्योंकि मन में मान लेते थे, सबकॉन्शियस में मान लेते थे कि मैं तो ठीक ही हूं।
मेरे को क्या हुआ है, तुलसी पत्ता के कैंसर जैसा बीमारी का हो जाता था। और आज अगर आपको कैंसर है, कोई आके आपको तुलसी पत्ता देगा, अरे तुम पागल हो गए क्या, मेरे को कैंसर है, तुलसी पत्ता ठीक हो जाएगा। तो तुलसी पत्ता से कोई ठीक होता है क्या, मर जाऊंगा मैं। मतलब सबकॉन्शियस में तुम सोच ही रखा तुम मर जाएगा, तुलसी पत्ता से ठीक नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं कर सकता तुमको, कोई गारंटी तुमको कोई केमोथेरेपी भी ठीक कर सकता है, एंड केमोथेरेपी के बाद भी वो बचता नहीं होता है। तो सबकॉन्शियस में मान ही रखा है मेरा कैंसर फैल रहा है, उसको 100 जन समझा रहा है तुम ठीक है, सुनने को तैयार नहीं, वो छटपटा रहा है। ये एक दिन में नहीं हो सकता, आज से चालू करोगे 10 साल लगेगा डेवलप करने में, 10 साल। फिर देखो 10 साल के बाद अगर कोई असर हो तो मैं तो इसी दुनिया में हूं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाऊंगा, कांटेक्ट करके बताना कि सर ऐसा कुछ पढ़ाई आपका काम आया। इट इज रियली इफेक्टिव, आई एम टेलिंग यू। इस बार कहानी बता दें, बैच चालू हुआ ना, जिस दिन बैच चालू होने का बात था 4 जनवरी, कॉस्ट का 4 स्टूडेंट थे, काजल ने 4 स्टूडेंट एडमिशन लिए। ऐसा कॉन्शियस में सोच लेते ना, कॉन्शियस तो दिख रहा है कि 4 ही जन है, और ऐसे सोच लेते कि यार यही है, खत्म हो गया, बस 4 ही आया। सबकॉन्शियस को अगर ये मैसेज चला जाता तो ऐसा कभी नहीं होता। 250 स्टूडेंट है, विद इन अ मंथ सब चीज चेंज हो, 250 एक महीना के अंदर। सबकॉन्शियस में यही था कि स्टूडेंट आएगा, कहाँ जाए, ऑप्शन कहाँ है, कौन उनका करेगा, और आया। कैसे आया पता नहीं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट डेफिनेटली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। इसी तरह से आप भी थोड़ा सा चेष्टा करिए, देखिए प्रॉब्लम। मन से कोई चीज चाहिए, कई बार होता है घर पे जा रहे हैं, स्कूल से सोच रहे थे पिकनिक का पैसा स्कूल में मांगा है, घर में मन से सोचते सोचते जा रहे हैं, स्कूल बस में या रास्ता में सोचते सोचते जा रहे हैं, मिल जाए पापा हाँ बोल दे, पापा हाँ बोल दे, जाने मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, मन से सोच रहे हैं। ना का कोई सवाल ही नहीं, कोई दोस्त पूछा तुम आ रहा है ना, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, ना नहीं बोला उसको। और घर गए, पिकनिक के बारे में बताया, और बिना कोई सवाल जवाब के हाँ तुम जा। क्या सच? यस थैंक यू पापा। क्या हुआ था उस समय? नॉर्मली कभी कोई चीज नहीं होता, इसके लिए हाँ हो गया, क्यों? मन से चाहा था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में गया, वो कांटेक्ट किया, सबकॉन्शियस वहां से भी हाँ करा दिया। एनीवेज, इसके ऊपर तो मैं दिन निकाल सकता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स कम बैक, अभी वापस रियलिटी में ही आ जाइए भैया, दिल तो पागल है इसी को ही स्वीकार करिए। अब ये जो स्कोर स्कोर चिल्ला रहा है, इफेक्ट ऑफ सबकॉन्शियस। तो तुम लोग कुछ भी बुरा करता है ना, बहुत मेरे को कम बुरा लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। लास्ट क्लास में जैसे हंसी का फुहारा चल रहा था एक दो जन, मुझे आई अंडरस्टैंड कि आप कॉन्शियसली करें कि सबकॉन्शियसली करें। कॉन्शियसली जिस दिन करोगे उस दिन मेरा सबकॉन्शियस कितना रिएक्शन दिखाएगा तुमको मालूम नहीं। लेकिन आप लोग जो करते हो वो सब इनोसेंस में करते हो, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, सबकॉन्शियसली करो। कई बार कोई बच्चा होता है अचानक से, जैसे क्लास में टाइम हो गया, बस बैग उठा लिया, हम तो जा रहा है उधर दीदी। मेरे को बुरा लगा उस दिन, एक मैडम गया बाहर, बुरा लगा था मेरे को। हाँ थोड़ा सा, इतना सा लगा, क्योंकि मैं कॉन्शियसली सोचा, तब थोड़ा सा लगा यार कैसा बच्चा है। लेकिन जैसे ही मैं सबकॉन्शियस में मैसेज पहुंच आया कि क्या
सच में इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया? क्या ये कॉन्शियसली ऐसा की? नहीं, उन्होंने सब कॉन्शियसली किया था, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियस को ट्रेन करके रखा था, मेरे को इतना बजे जाना 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 जाना। जैसे ही वो टाइम आया सब कॉन्शियस उठा दिया, कॉन्शियसली नहीं था। कॉन्शियस में तो ये चल रहा था कि क्लास चल रहा है, सब कॉन्शियस में था कि जाना, उठ जा, पूरा बॉडी को उठा, निकल ले यहाँ से। तो सब कॉन्शियस को पनिशमेंट देकर क्या मतलब? पनिशमेंट तो कॉन्शियस को लेना पड़ेगा। गलती सब कॉन्शियस की, पनिशमेंट लग जाएगा कॉन्शियस को, क्या क्या मतलब? तो मैं उसको समझ कर उसको इग्नोर कर देता हूँ, और जहां समझ बेटा ये कॉन्शियसली कर रहा है उस दिन उसकी ले लेता हूँ। तो दिस इज हाउ आई टैकल। तो रोज सुबह क्लास के लिए उठते हो तो ऐसा होता है क्या अलार्म के पहले आंख खुल गया? हाँ, लेकिन कब? उसी दिन होता है जिस दिन जाना होता है। जिस दिन जाना नहीं होता है उस दिन अलार्म कब बजता पता भी नहीं चलता। कैसे होता है ये? तो कॉन्शियस माइंड में डाल दिया था कि यार उठना उठना, क्लास में सो जाएगा, जाना जाना जाना, किसी भी हालत में ज्यादा नींद नहीं आना चाहिए। तो सब कॉन्शियस अपने आप आपको उठा देगा। मैं कल रात को 1:45 सोया, सुबह 5 बजे उठ के क्लास ले रहा हूँ, 7 बजे आके क्लास ले रहा हूँ। इनफैक्ट आई वॉज प्लानिंग कि आज मैं 6 बजे तक सोऊंगा, फिर आराम से थोड़ा फटाफट नहा के आ जाऊंगा। लेकिन आज क्या हुआ, 5 बजे नींद खुल गया। 3 अलार्म लगाए थे, तीनों के पहले नींद खुला, फिर लेकिन बैठे रहे, तीनों अलार्म बजा, बंद किया, फिर उठा। एनीवेज, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब सबकॉन्शियस को बोल के सोचो कि यार उठा देना गुरु, कई बार होता है जैसे कोई रेस में भाग रहे हैं, पता नहीं हारेंगे कि जीतेंगे, सबकॉन्शियस के हवाले कर, भैया जीतना है गुरु, अब वो जिताएगा। या जितना आप उसको ट्रेन किए हैं ना उसके हिसाब से वो बेस्ट परफॉर्म करेगा, जिताएगा नहीं तो जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो करके छोड़ेगा आपके लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो आपके साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस क्या है, जीत जाते हैं तो दिल का नाम आता है, हार जाते हैं तो भी दिल का नाम आता है। तो दिल नहीं है, ये सबकॉन्शियस है।